यहीं आ जाएंगे, यहीं आ जाएंगे। नहीं यहाँ बैठा पे बैठे रहो आप और ले लेंगे। और सतप्रकाश आज सबसे पहले तो मैं प्रताप दहिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति अपने नेताजी सुभाष चंद्र जयंती पर पूरे अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि ऐसे देश भगत जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, उनको बार बार नमन। और उनके आदर्शों पर चल करके हम भी अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि जाट आरक्षण संघर्ष समिति की जिम्मेवारी हमारे को मिली है, पहले कोरोना काल आ गया था, फिर किसान आंदोलन आ गया, तो हमारी अब जैसे ही किसान आंदोलन ख़त्म हुआ तो हमारी 3 मांगे जो रह गई थी वो उनके बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। हमने इससे पहले गुहाना, जींद और तीसरी आज जो है भिवानी से है। तो हमें पता चला कि 29 जनवरी को आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह गुहाना पहुंच रहे हैं। तो हमने अनिल विज से 3-4 दिन पहले मुलाकात की थी और 20 तारीख को हमने ये उनसे आग्रह किया था कि जो हमारी 6 मांग हमने 2016 में रखी थी उनमें से 3 पूरी होगी। सरकार ने ये नहीं कहते भी हमारी 3 मांग सरकार ने पूरी। सबसे पहली मांग तो हमारी थी कि 2016 के अंदर जो हमारे भाई शहीद हुए थे उनके परिवारों को एक को नौकरी मिले और मुआवजा मिले, और 2 घायल हुए थे उनको भी मुआवजा मिले। तो एक 22 भाइयों को तो हमारे को नौकरी भी मिल गई और उनको मुआवजा भी मिल गया जो शहीद हुए थे उनके परिवारों को। दूसरा, फट्टर जो हुए थे, घायल हुए थे, उनको भी मुआवजा मिल गया। तीसरा हमारा जाट आरक्षण था स्टेट में, केंद्रीय स्तर पर, लेकिन सरकार ने एक विधेयक पास किया जो थोड़े दिन 1 साल के बाद हाई कोर्ट में जाकर निरस्त हो गया। तो हमारी अभी 3 मुख्य मांगे हैं। इसके संबंध में जब बाइक रैली करी थी आदरणीय गृह मंत्री जी ने, अमित शाह ने, 15 फरवरी 2018 को जींद के अंदर, तो उससे पहले 11 फरवरी को यशपाल जी जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और हम सभी पदाधिकारी जो अमित शाह की कोठी पर, उस समय के मंत्री जो है चौधरी वीरेंद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री थे, पीपी चौधरी वो भी कानून मंत्री थे, उस समय हाजिर थे। जो आज संजीव बालान जी केंद्रीय मंत्री हैं, भूपेंद्र यादव जो आज मंत्री हैं उस टाइम बैकवर्ड कमीशन के चेयरमैन थे, अनिल जैन जी जो हरियाणा के प्रभारी थे, और आदरणीय खट्टर साहब मुख्यमंत्री हरियाणा भी, उनकी हाजिरी के अंदर ये हमारी 3 मांगे रखी थी कि जाट समाज को जो 2016 में हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे वो वापस होने चाहिए। तो कुछ तो वापस हो गए, कुछ रह गए, 403 के करीब मुकदमे अभी बकाया हैं, तो उस संबंध में। और दूसरा, हरियाणा के जाटों को राष्ट्रीय स्तर पर जो है बैकवर्ड के अंदर कैटेगरी के अंदर आरक्षण मिले। तीसरा, केंद्रीय स्तर पर तमाम जाट समाज जो भारत के रहने वाले हैं उनको भी आरक्षण मिले। ये 3 मांग हैं। तो इन मांगों के लेकर के आदरणीय गृह मंत्री अपने जो हरियाणा के हैं अनिल विज जी, 20 तारीख को हम उनसे मुलाकात की थी और उन्होंने से हमने अर्ज़ की थी कि भी आप हमारी मांगों को आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह तक पहुँचाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि भी आपकी जो अधूरी मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए मैं तन मन धन से पूरा विश्वास दिलाता हूं कि गृह मंत्री के समक्ष रखूंगा। और एक मांग को तो मैं जल्दी ही पूरा करने जा रहा हूं, जिसके बारे में 2016 के अंदर जो हमारे मुकदमे अधूरे रह रहे हैं, केस FIR दर्ज हुई है, वो वापस लेने की बात है। तो उस पर उन्होंने मीटिंग भी बुलाई थी और फिर दोबारा भी आश्वासन दिया कि जल्दी इसके बारे में जो सटे लगाया हुआ है उसको हटा करके आपके मुकदमे वापस करें। तो दूसरा, एक हमारे लिए बहुत ही दुखदायी बात हुई है समाज के अंदर। सरकार ने
एक हांडी में दो पेट कर रखे हैं। ईपीजी ईबीजीसी के जो कैटेगरी है, यानी इकोनॉमिकल बैकवर्ड पर्सन इन जनरल कैटेगरी है, इसके अंदर 2016-13 के अंदर हुड्डा सरकार ने 4 जातियां थी, ब्राह्मण, पंजाबी, राजपूत और बनिया, और एक एसबीसी स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरी बनाई थी। उसमें जाट, अपने जाट समाज के मूले जाट, सिख जाट और रोड, त्यागी और बिश्नोई, ये 6 जातों के लिए 10-10% आरक्षण दिया था। लेकिन हमारे बच्चे जिनका सिलेक्शन जो है 1600 के करीब हो गया था, और बाकी जो ईपीबीजी वाले हैं उनका भी सिलेक्शन हो गया था। लेकिन 2020 के अंदर सरकार ने ये वापस कर दिया, भी सिलेक्शन हो रहे हैं जिनका भी, कि विड्रा कर लिए दोनों। लेकिन दुखदाई इस बात की है कि ईबीपीजी वाले बच्चे जो हैं वो 8300 के करीब ज्वाइन कर गए, और हमारे खासकर बच्चे 500 बच्चे पुलिस महकमे में जो है सिलेक्शन हुआ था, जिनका भी इंटरव्यू सब कुछ फिजिकल पास है, लेकिन ज्वाइनिंग कराई थी। वो 500 बच्चे आज के दिन ज्वाइनिंग न करके इधर उधर कहीं लग गए, और आज के दिन 71 वैकेंसी जो है हाई कोर्ट में सटे है, उसके रीट पेटिशन है न सटे है, तो रीट पेटिशन डाल रखी है, और सरकार ने भी 71 वैकेंसी खाली रख रखी है। और जबकि 8400 के करीब जो बच्चे दूसरे कैटेगरी के हैं वो लगा दिए, और उनका 10 जनवरी को भी असिस्टेंट जो शिफ्ट अटेंडेंट है बिजली महकमे में, 10 जनवरी को फिर एक ऑर्डर और हाई कोर्ट ने दे दिया कि 2 वीक के अंदर इनको कंडीशनल ज्वाइनिंग कराई जाए। तो हम भी ये कहते हैं कि हमारे बच्चों को भी कंडीशनल ज्वाइनिंग करा दो, जो भी हाई कोर्ट का निर्णय होगा, जो भी होगा वो हमारे बच्चों को मान्य होगा, उनसे भी एफिडेविट लेकर के पुलिस महकमे के अंदर ज्वाइन करा दो। हमारी ये भी एक पुरजोरदार मांग है, और इस बारे में जाट समाज में काफ़ी रोष है। भी समाज को बांटना नहीं चाहिए, समाज को जोड़ना चाहिए। और हम भी चाहते हैं कि जाट समाज हमेशा ही छत्तीस बरादरी हमारे लिए आदरणीय है, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन सब अपने अपने संगठन का, अपने समाज की बात उठाते हैं, हम भी अपने समाज की बात उठा रहे हैं। और जाट आरक्षण का खास मुद्दा ये है कि जब हमारा इक्वल स्टेटस है, अहिर भाई हैं, या ये क्या नाम है, गुजर भाई हैं, सैनी भाई हैं, लोधा लोधी हैं और गोस्वामी है, उनका भी इक्वल स्टेटस है। आर्थिक तौर पे भी समझो उनका बराबर है, और सामाजिक तौर पर, यहाँ तक कि हमारे गुजर और यादव भाइयों को तो जाट समाज से भी ज़्यादा ज़मीनें हैं, और जबकि उनको आरक्षण मिला हुआ है 11% के करीब। तो हम यही चाहते हैं, जब हमारा इक्वल स्टेटस है, उठना बैठना है, पीना भी है, सामाजिक भी है, सब कुछ है, तो हमारा भी वही है। बल्कि यहाँ तक भी कई स्टेट डिस्ट्रिक्टों में तो हमारे जोत इतनी कम हो गई है, 1.5-2 एकड़ भी नहीं रही, किसी के पास तो है भी नहीं। तो इसीलिए हम सरकार से अर्ज मर्ज करते हैं कि हमारे जो तीनों मांग है, खास करके मुकदमे वापसी, दूसरा प्रदेश स्तर पर हरियाणा के जाटों को आरक्षण दें, तीसरा केंद्रीय स्तर पर तमाम जाट समाज को, भारतवर्ष के रहने वाले हैं, उनको भी आरक्षण दें। यही हमारी गुजारिश और विनती है अमित शाह से, भाई 29 तारीख गोवाना आने से पहले हमारी मांग को पूरा नहीं, हम आंदोलन अभी नहीं करेंगे। अगर 29 तारीख तक हमारी बात नहीं मांगी गई तो हमने कुछ प्रोग्राम चाक आउट कर दिए, जिस प्रकार से 29 तारीख को दादरी में एक प्रोग्राम करेंगे, अपने भाइयों से राय शुमारी करेंगे, उसके बाद 5 फरवरी को भिवानी में, लोहारू में करेंगे, 12 फरवरी को हिसारी में करेंगे। दोबारा से आंदोलन हो सकता है? नहीं, हम आंदोलन की राय शुमारी समाज से पूछ करके भी नाराजगी है किस तरह से करें, लेकिन हम नहीं चाहते कि जाट समाज हमेशा सड़कों पर बैठा रहे। पहले किसान आंदोलन में बैठे रहे, अभी और इस तरह का कोई हो, तो हम तो हम्बल रिक्वेस्ट सरकार से करते हैं कि भी हम भी समाज के नुमाइंदे हैं। तो जब आंदोलन हुआ तब मांग पूरी नहीं हुई, तो लगता है अब रायशुमारी से मांग पूरी होगी? रायशुमारी से मांग पूरी होगी। जिस तरह से जाट समाज हमारे को कहेगा भी आपको 52 दिन जैसे धरने चलाए थे वैसे करना है, या कोई और निर्णय लेना है, लेकिन हम इतना विश्वास
जरूर करते हैं, दिलाते हैं कि भी हमारा आंदोलन हिंसक नहीं होगा, अहिंसावादी हम करेंगे, अपना मांग रखना, सब कुछ रखना, ये हमारा नैतिक फर्ज है। और समाज ने कही अगर आंदोलन करे तो आंदोलन के लिए नहीं, उसकी तैयार है। रूपरेखा सबको तैयार करके ऐसे नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, हिंसक आंदोलन नहीं होगा। इस बात आंदोलन हो सकता है हिंसक नहीं। आंदोलन शांति प्रिय होगा, लेकिन ऐसे हिंसक नहीं होगा। एक सवाल उठता है कि जब भी चुनाव आते हैं तो जाट आरक्षण का मुद्दा उठाया जाता है, अब तक कहाँ पे? अब तक हमारा ये है कि 2020 के अंदर यशपाल मलिक जी की अध्यक्षता में तमाम पदाधिकारियों ने गुड़गांव के अंदर मुख्यमंत्री खट्टर जी से बात करी थी फरवरी के अंदर। उन्होंने हमारी मांगों को कहा भी आपकी मांग पूरी करेंगे, आप शुरू करो, तो उन्होंने हमारे काम शुरू किए थे। इन द मीन टाइम कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से जो सारी चीज़ें जो धरी की धरी रहेगी। जैसे ही कोरोना खत्म हुआ फिर किसान आंदोलन आ गया, और किसान आंदोलन आने के बाद हम पहले किसान हैं, जाट भी हैं, हम नहीं चाहते थे कि भी जाट आरक्षण की मांग को बीच में उठाया जाए जिससे हमारा किसान आंदोलन डिस्टर्ब हो जाए। हमने सिपाही बन के पूरे आंदोलन में काम किया। तमाम जाट आरक्षण संघर्ष समिति हर टोल पे हाजिर थी, चाहे बॉर्डर पे हो चाहे किसी टोल पे हो, लेकिन हमने सिपाही बन के काम किया। नेतृत्व जो है जो संयुक्त मोर्चा किसान कर रहे थे, लेकिन हमने इस बात को टाला भी आरक्षण की लड़ाई तो 2 साल के बाद जब किसान आंदोलन का जो समापन हो जाएगा, उनकी मांग पूरी हो जाएंगी, उसके बाद उठाएंगे, क्योंकि ये हमारा दायित्व बनता है कि एक साथ दो चीज़ कभी भी नहीं सक्सेस हो सकती। इसलिए हम पहले किसान थे, किसान की भी ज़रूरत थी, और बीइंग ए जाट हमारा एक नैतिक फर्ज बनता था कि किसान होने के नाते इस आंदोलन को डिस्टर्ब नहीं किया जाए। जिला भिवानी की मीटिंग हुई थी जिसमें नई कार्यकारिणी बनाई गई, और जो जिनके समक्ष जो बात हुई वो इस प्रकार है, जो अखबार में भी आ गई है। आज फिर हमने इस कार्यकारिणी में कुछ ऐड कर दिया। जो हमारे पुराने जिला प्रधान थे बलबीर सिंह जी बजाड़, आदरणीय बलबीर सिंह जी बजाड़ को प्रदेश में महासचिव और प्रभारी भिवानी बनाया है। दूसरा मास्टर राज सिंह जो उनको प्रदेश में सचिव बनाया है। कुलदीप सिंह धनाना जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर बनाए हैं। सतवीर सिंह जी डीपी साहब आदरणीय बुजुर्ग हैं हमारे, उनको हमने जिला का प्रधान बनाया है। और राजवीर सिंह बोरा बैठे साथ में, उनको हमने जिला का मुख्य महासचिव बनाया है। और 2 प्रधान बनाए हैं, होशियार सिंह धनाना, सुमेर सिंह गोपालवास और वेद प्रकाश धनाना जी जो हमारे पहले भी कोषाध्यक्ष थे, उनको कोषाध्यक्ष बना। मुख्तार सिंह सिंघानी वो सचिव बनाए हैं, और वजीर सिंह मीरान सह सचिव हैं। और हमने 2 हलकों के प्रधान भी बनाए हैं, जगवीर सिंह अलगपुरा तोसाम विधानसभा, ईश्वर सिंह सिंघानी लोहारू विधानसभा। बाकी जो 2 विधानसभा बच गए हैं उनका भी रायशुमारी करके। और श्रीपाल राठी जी आदरणीय यहाँ बैठे प्रोफेसर साहब, उनको हमें जाट सेवा संघ का कोऑर्डिनेटर बनाया है, जाट सेवा संघ का जिले का कोऑर्डिनेटर संयोजक बनाया है। कुछ कार्यकारिणी के भी सदस्य हैं, जगवीर सुखपुरा, जगदीश शिवाड़ा, राजपाल गौरीपुर, बलराज सिंह सिंघवा। और बाकी जो कार्यकारिणी अधूरी रह गई है वो डीपी साहब अपने जिला के और बजाड़ साहब, राजवीर जी सभी तमाम मिलकर राजशुमारी करके अपनी पूरी कार्यकारिणी को पूरा करेंगे। और मैं अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति को पूरा विश्वास दिलाता हूं कि नई कार्यकारिणी हमारे का भरपूर सहयोग आशीर्वाद देगी, और हम भी उनका पूरा भरपूर सहयोग करेंगे। जब भी जरूरत पड़ेगी रात को भी पुकारेंगे तो रात को भी हम हाजिर होंगे। उन सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद।